चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और हमें बताना है कि यहां पर जो g of x है वो इसका फैक्टर है। सिंपल सी बात है, जैसे क्वेश्चन 1 में किया था वैसा का वैसा ही करेंगे, हम पुट करेंगे वैल्यू। सिंपल, अगर फैक्टर दिया हुआ है तो फैक्टर से देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर आपको चेक करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, चेक करना है फैक्टर, चेक करना है अगर कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो आपको उस फैक्टर से सबसे पहले क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकालते हैं, फैक्टर जो दिया हुआ है उसके इक्वल में जीरो रख दो। जैसे यहाँ पर देखो x+1 है फैक्टर, तो x+1 के इक्वल में जीरो रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ गई। तो ये एक तरह से क्या हो गया, जीरो हो गया उस पॉलिनोमियल का। फैक्टर निकालने के बाद में फैक्टर से सबसे पहले क्या करो, जीरोस फाइंड करो, फिर उस जीरोस से जीरोस को, वैल्यू को, मतलब जो जीरोस आया उसको वेरिएबल में आप पुट करो, और पुट करने के बाद में अगर एट द एंड वैल्यू आफ्टर पुटिंग जीरो आ रही है, अगर जीरो आ रही है तो क्या होगा उस केस के अंदर, वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है? चलो, तो अब इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है p ऑफ x, क्या दिया हुआ है यहां पर इस क्वेश्चन में, 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1, ये अपने को दिया हुआ है। और g ऑफ x क्या गिवन है, ये गिवन है x+1, राइट। अब क्वेश्चन को चेक कर लेते, क्या क्या g ऑफ x जो है वो इसका फैक्टर है, ये अपने को चेक करना है, इसने ये बोला है, राइट। p ऑफ x का फैक्टर है g ऑफ x, तो g ऑफ x को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, g ऑफ x अगर फैक्टर है इसका, तो हम फैक्टर से सबसे पहले मैंने क्या बताया, जीरोस फाइंड करो। तो इससे जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर g ऑफ x जो दिया हुआ है x+1 है, तो g ऑफ x के इक्वल में जीरो रख दूंगा, राइट। x+1 के इक्वल में मैं जीरो रख दूंगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, राइट। अब हम क्या कर देंगे, पुटिंग कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन, किस में करेंगे, पुट p ऑफ x में करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो पॉलिनोमियल है हमारे पास में p ऑफ x, x में मैंने पुट करा -1 इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1 है, तो यहाँ पर 2x की जगह पे मैं -1 पुट कर दूंगा, प्लस जहाँ पर x है वहाँ पर आप -1 पुट कर दो, बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर देखो 2 -1 का क्यूब क्या होगा हमारा, -1 होगा, और प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, -2 इंटू -1 +2, -2 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 1 से तो माइनस माइनस प्लस होता है, -2 इंटू -1 +1, और यहाँ पर है अपने पास में -1। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू -1, ये मल्टीप्लीकेशन के रिलेशनशिप में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर है प्लस का 1, यहाँ है प्लस का 2, और यहाँ है माइनस का 1। अब आप देख पा रहे हो -2 से +2 रिड्यूस, +1 से -1 रिड्यूस, तो एट द एंड वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आ रही है 0। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हियर जो हमारा p ऑफ x की वैल्यू निकली, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकली, p ऑफ x की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल था हमारा, क्या था, p ऑफ x, तो इस p ऑफ x की वैल्यू जो निकली है वो कितनी निकली है, 0 निकली है। अगर p ऑफ x की वैल्यू 0 निकली है तो हैंस हम क्या कहेंगे, हैंस जो हमारा g ऑफ x था, g ऑफ x क्या था, x+1, g ऑफ x+1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो p ऑफ x थी उसका फैक्टर है। अगर नहीं निकलता, p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ और निकल जाता 0 के अलावा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और निकल जाती, तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर। तो कभी भी अगर हमारे को फैक्टर चेक करना हो तो पहले फैक्टर से 0 फाइंड करो। ये जो फैक्टर था इसको चेक करना था कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो इस फैक्टर से सबसे पहले हमने 0 फाइंड करा। यहाँ पर देखो 0 रख के इक्वल में 0 रख दो तो 0 फाइंड हो जाता है, तो यहाँ पर इक्वल में 0 रख के 0 फाइंड करा। 0 क्या आया था हमारा, x इज इक्वल टू -1, ये 0 आया था। इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने पुट कर दिया x की जगह पे, तो हमारा काम हो गया, राइट। क्लियर है? चलो भैया, नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड वाले को चेक करते हैं कि क्या सेकंड वाला इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, राइट। ये सेकंड वाला जो है वो इसका फैक्टर है। तो p ऑफ x, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, p ऑफ x x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये अपने पास में क्वेश्चन है। g ऑफ x क्या है, g ऑफ x है x+2, राइट। चलो अब इसको चेक कर लेते, कैसे चेक करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली बात, g ऑफ x को चेक करना है, x+2 फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x+2 के इक्वल में क्या रखेंगे, पहले 0 रख देंगे, राइट। तो x+2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2,
राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सी बात है, पुट कर लेंगे। पुटिंग x की वैल्यू जो -2 है वो किस में पुट करेंगे, इन p ऑफ x में पुट करेंगे, इस p ऑफ x में पुट करेंगे। तो p ऑफ x की जगह पे मैंने -2 पुट करा, राइट। और यहाँ पर अपने पास में पॉलिनॉमियल क्या है, x क्यूब, तो -2 का क्यूब, और फिर है +3 -2 का स्क्वायर, और फिर है +3 -2 और फिर +1, राइट। अब देखो यहाँ -2 का क्यूब करते हैं अगर, तो -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, तो माइनस 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 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो वैल्यू माइनस में आएगी। और ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया है कि माइनस अगर 3 टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, तो माइनस की पावर क्या होगी, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो गई, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा, राइट। अगर माइनस ऑड टाइम्स है तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा, और अगर माइनस इवन टाइम्स होता तो रिजल्ट पॉजिटिव आता, तो यहाँ पर माइनस में आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो -8, तो यहाँ पर आएगा -8। यहाँ देखो -2 का पावर 2 है, -2 इंटू -2 +4 होगा, +4 इंटू 3 +12, राइट। प्लस का 3 इंटू -2, 3 2 जा 6 होता है, तो माइनस का 6, और यहाँ पर है हमारे पास में +1। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो -8 और -6 हमारा होता है माइनस का 14, और +12 और प्लस, तो ये हो जाएगा +13। तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हियर हम कहेंगे कि हियर जो p ऑफ x है वो नॉट इक्वल टू 0 है, हैंस हम क्या कहेंगे, हैंस जो हमारा g ऑफ x था, g ऑफ x क्या था, x + 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है। इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो भैया नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, यहां पर पार्ट 3 है हमारे पास में, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x² प्लस x + 6, राइट। और g ऑफ x अपने पास में है x - 3, ये अपने पास में, राइट। अब हमें क्या चेक करना है यहाँ पर कि क्या ये g ऑफ x इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात क्या करेंगे, जो x - 3 है g ऑफ x, इसके इक्वल में 0 रख देंगे। फैक्टर से पहले 0 फाइंड करेंगे, तो x - 3 के इक्वल में 0 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, +3 निकल गई। अब हम पुट कर लेंगे इस वैल्यू को सिंपल, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन p ऑफ x में पुट कर लिए, तो p ऑफ x क्या है हमारा, यहाँ पर x है 3, तो p ऑफ x में मैंने 3 पुट करा। पॉलिनॉमियल हमारा ये है, तो हम लिख लेते हैं x क्यूब है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, राइट। और -4x3 का स्क्वायर +3 + 6। यहाँ पर देखो 3 का क्यूब करेंगे अगर तो 27, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 4 जा 36, और यहाँ पर है +6 + 3 कितना होता है, 9 होता है, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 27 + 9 कितना होता है, 7 7 14 15 16, 36 प्लस का होगा, और यहाँ पर है माइनस का 36। अब अगर यहाँ पर +36 और -36 है, तो 36 से 36 रिड्यूस होगा, तो हमारा क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे हियर p ऑफ x जो आया है वो कितना आया हमारा, 0। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमारी एट द एंड वैल्यू क्या निकल गई, 0। तो हैंस हम कहेंगे कि हैंस g ऑफ x जो है हमारा, g ऑफ x क्या है हमारा, x - 3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर। इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना